हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं यूनानी मेडिसिन के नाम और उनकी पिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही जो मैंने परहेज किए थे स्लिप डिस्क को ठीक करने के दौरान, वो सारे परहेज मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ ही जिन लोगों को भी मेडिसिन पंसारी की शॉप पे नहीं मिल रही है, उनके लिए मैं ऑनलाइन लिंक भी डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपसे वो शेयर करने वाली हूँ जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं साथ में गलतियाँ कर रहे हैं, वो मैं आपसे बताऊँगी क्योंकि मैंने बात की है किसी से और मुझे लगता है कि वो नॉर्मली ज़्यादातर लोग वो गलती कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा ईशा ढींगरा जी का जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी मैं इस वीडियो के एंड में दूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जो यूनानी मेडिसिन मैंने यूज़ की हैं उनमें से 2 यूनानी मेडिसिन अभी मेरे पास हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ। जबकि तीसरी जो है ना, काली गोली, जिसका मैं जिक्र करती हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नहीं मिल रही है, तो उसका कोई ऑनलाइन लिंक तो है नहीं और वो आपको किसी पंसारी के पास ही मिल सकती है। आपको पंसारी को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है उसके लिए कि आपको कमर दर्द है और स्लिप डिस्क है, उसके लिए आपको जो काली गोली होती है वो अगर उनके पास मिल जाए, कहकर आपको लेनी है। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो आप फिर रुड़की से लेकर जाएं, रुड़की में तो मिल ही रही है, या हकीम साहब के पास से आप मंगवाएं, हकीम साहब के पास भी वो मिल जाएगी। तो दोनों मेडिसिन मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी मेडिसिन के नाम और पिक शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देती हूँ कि मेडिसिन आप कोई भी ले रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, कोई सी भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं ना, तो उनके साथ आपको परहेज बहुत ज़रूरी है, परहेज करना है। अगर आप लोग ये बात समझ जाते हैं कि परहेज से ही आप इस दवाई का जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे, तो आपको ये लेने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे भाई बहन जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, किसी किसी को 10 साल हो गए हैं इस तकलीफ़ से जूझते हुए। तो आप मान के चलिए कि मेडिसिन, अगर खाली मेडिसिन से आप ठीक हो जाते तो पहले ही हो जाते, तो ऐसा नहीं है। यूनानी मेडिसिन जो मैंने ली है वो रिलीफ तो देती हैं, वो फटाफट आपको पता चल जाएगा कि असर आ रहा है, लेकिन अगर आप जो परहेज मैंने बताए हैं वो मिस कर जाते हैं तो ये मेडिसिन का जो असर आ भी रहा होगा ना आपको, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, और आप सोचेंगे कि दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। मैंने अपनी पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि अगर 50% काम यूनानी मेडिसिन करेंगी तो 50% में से 25% आपके खाने का परहेज और 25% आपका फिज़िकल परहेज, जो मैं बताती हूँ कि झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना है और वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है। ये चीज़ें अगर आप लोग अवॉइड करते हैं ना, तो ये चीज़ें मिलकर आपको रिपेयर करेंगी आपके डिस्क को और आपको ठीक करेंगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। आपको परहेज बहुत ज़रूरी करना है, पहले आप परहेज शुरू करें और उसके बाद आप मेडिसिन शुरू करें। तो आप लोगों को मैंने ये कमेंट भी शेयर किया था कि कुछ लोग हैं जिन्हें मेडिसिन नहीं भी मिली है लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि चलिए वो तो मैं बता ही दूँगी, उससे पहले मैं आपको मेडिसिन दिखा देती हूँ। ये है हब्बे अजराकी, ये एक छोटी सी बॉटल है हब्बे अजराकी की और इसमें बहुत बारीक बारीक गोलियाँ होती हैं और शॉप से लेंगे तो मात्र 25 रुपीज़ की मिल जाती है आपको, मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो, जबकि ऑनलाइन आपको थोड़ी महंगी पड़ेंगी ये। और तो ये वाली हब्बे अजराकी है, हमदर्द की है ये, ठीक है। तो मैं इसकी पिक भी शेयर कर दूंगी साथ में, आप वहाँ से वीडियो में पिक देख लें। और आप लेते हैं तो ये वाली लें और इसकी 3 गोलियाँ ही यूज़ करनी है, सुबह 3 गोली शाम को। इसके अलावा दूसरी है दरकुन्निसा। अच्छा, ये दरकुन्निसा है, ये वाली मेडिसिन आपको ऑनलाइन भी मिल रही है और स्टोर पे भी मिल रही है। अगर आपको स्टोर पे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका प्राइस भी है 140 का इसका प्राइस है अभी, तो आप ये देख सकते हैं। और ऑनलाइन लेते हैं तो वहाँ से ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा महंगा ही देते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन
यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। इनके साथ काली गोली भी ले सकते हैं। काली गोली अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना तो फिर आप दोनों मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दवाई रिपेयरिंग कर रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको काली गोली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप खुद तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन किसी को भेज कर मंगवा सकते हैं। रुड़की में पहाड़ी बाज़ार है, वहाँ पर ये मिल जाएंगी। किसी से पता करेंगे, पूछेंगे तो मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ परहेज के ऊपर। तो परहेज में मैं जो भी परहेज आपको बता रही हूँ उन्हें अच्छे से नोट करके रख लें, बल्कि उन्हें एक पेपर में लिख लो, दीवार में लगा दें उसे, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको ये काम बिल्कुल करने ही नहीं है। सबसे पहले आते हैं खाने के परहेज के ऊपर। तो खाने में आप कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खाएंगे। नींबू हो, दही हो, मट्ठा, किसी भी तरह की खट्टी चीज़, कोई भी इमली वगैरह तो आप खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं, खट्टा कुछ भी नहीं खाना है, बिल्कुल बंद कर दें खट्टी चीज़ें, ठीक है। उनमें फ्रूट्स भी आते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं आप वो बिल्कुल ना खाएं। इनसे भी गैस बनती है, एसिडिटी होती है, वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। जैसे सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उड़द दाल, राजमा, छोले, इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो गैस बनाती हैं, ये बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल नहीं खानी है। साथ में आप लोग चावल ज़रूर खाते होंगे, तो चावल को बिल्कुल बंद करना है। अगर आप यूनानी मेडिसिन ले रहे हैं तो चावल बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिल्कुल ना खाएं। उसकी जगह आपको रोटी खानी है, चपाती बनाएं, मिक्स आटे की बनाएं या आप गेहूं की बना के खाएं, लेकिन आपको खानी रोटी है। चावल बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। चावल के साथ ही, चावल जैसा ही एक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है, वो होता है आलू। आलू को भी आपको बंद करना है। ये क्यों करना होता है? क्योंकि इनकी वजह से ना ब्लड में शुगर मतलब ज़्यादा होती है, तो कहते हैं ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है जिनसे, ताकि आपका जो खून है वो पतला हो जाए और उसका फ्लो बहुत अच्छे से हो हमारी नसों के अंदर। नर्व्स के अंदर अगर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, तभी वो डिस्क को प्रेशर डाल के वापस अंदर ले जाने का काम करेंगे। तो अब मैं आती हूँ फिज़िकल परहेज पे, कि आपको फिज़िकल परहेज क्या करने हैं। फिज़िकल परहेज मैं आपको बताने से पहले ये बता देती हूँ कि कुछ लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं, वो लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। मेरी बात हुई है किसी से, तो उन भाई का भी कहना यही है कि मैंने उनसे पूछा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ नमाज़ तो पढ़ता हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं झुक के, जैसे नॉर्मल प्रेयर का तरीका है नमाज का, उसी तरह से फॉलो करते हैं। तो देखिए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन से जो चीज़ रिपेयर हो रही होगी, जब भी आप झुकने जाते हैं, आप एक बार भी अगर झुक जाते हैं तो आप मान लीजिए कि उसी वक्त आपका जितनी भी मेहनत है ना, उस करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। क्योंकि जैसे ही आपकी जो हड्डी है वो मुड़ी, तो जिस जगह पे भी वो मुड़ी, जैसे आगे की तरफ झुकेंगे तो दो हड्डी हैं, जैसे ही आप मुड़ेंगे तो वो अंदर की जो डिस्क है वो दब जाएगी, और अगर वो दब जाती है तो इसका मतलब है कि जितना रिपेयरिंग हुई होगी वो वापस से खराब हो जाती है। तो आप लोगों को भले ही दिक्कत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको झुकना नहीं है, आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको आलती पालती नहीं मारनी है, आपको कोई भी वज़न नहीं उठाना है। 1 किलो वज़न तक भी आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिल्कुल ना उठाएं। आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है और आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, मतलब आधा घंटे से ज़्यादा आपको ना खड़े रहें, ना ही आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं पूरी तरीके से, तो आप यकीनन बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ जिन लोगों ने भी अभी तक शेयर किया है, वो लोग भी बहुत ईमानदारी से इन परहेज को फॉलो कर रहे हैं, तभी उन्हें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मेडिसिन ले और आराम करें, बेड रेस्ट करें। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि बेड रेस्ट करना है, आप साथ में काम भी कर सकते हैं। आधे घंटे काम करें फिर लेट जाएं, आधे घंटे काम करें फिर लेट जाएं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बेड रेस्ट में ही आता है, ऐसे कोई ज़्यादा मतलब कंप्लीट अगर आप लेट रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको काम भी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ईशा ढींगरा जी का ये सवाल था कि क्या मैं काम कर सकती हूँ, मेरा छोटा बच्चा है। तो आप बिल्कुल काम करें और उसके बाद फिर लेट जाएं। ये आपको ही देखना है कि अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा वज़न ना रखें, ज़्यादा वज़न ना डालें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद काम करके आप लेट सकती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेटना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। तो ये चीज़ रखें ध्यान। और साथ में आपने एक चीज़ करनी है, मालिश का तेल बनाना है
मालिश करनी है 2 से 3 टाइम आप करें। 3 टाइम आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 3 टाइम मौका नहीं मिलता है तो सिर्फ 2 बार आपको ज़रूर करना है। सुबह शाम आपको मालिश करनी है, हल्के हाथ से मालिश करनी है। मैंने मालिश का तरीका बिल्कुल शेयर किया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लें। बहुत आराम से करनी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तेज़ी से हाथ चलाते हैं और ऊपर नीचे करते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ रखें, और तरीका मैंने बताया है तो आप वीडियो देखने जाकर उस तरह से मालिश करें। और फिर उसके बाद सिकाई करें। 25 से 30 मिनट आपको सिकाई ज़रूर करनी है। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि अगर उन्हें कमर दर्द है तो वो सिकाई करेंगे तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उस जगह सूजन आ जाती है और सूजन को सिकाई बहुत अच्छे से हटा देती है। तो आप लोगों में से जो लोग अभी तक सिकाई नहीं कर रहे हैं वो सिकाई ज़रूर करें, मालिश के बाद ही सिकाई करें, उससे आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका जो रिपेयरिंग है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, मालिश, सिकाई और बाकी के सारे परहेज। अच्छा जी को भी मैंने बता दिया है कि उन्हें क्या करना है। भले ही बच्चे छोटे हैं, आपको काम करना है। मैं भी करती थी तो आप भी कर सकती हैं। घर के सारे ही काम करने होते थे, थोड़े थोड़े करके लेट जाती थी, और बच्चा स्कूल चला जाता था तो पूरा टाइम मेरे पास टाइम रहता था इतना कि मैं रिलीफ से रह सकूँ, आराम कर सकूँ। और अब ये चीज़ तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। थोड़ा दिमाग लगाइए कि आप किस तरह से अपने आराम को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी अब दवाइयों के साथ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अपना झुकने बैठने उठने का परहेज नहीं कर रहे हैं, वो ये मान के चलें कि आप सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होंगे, आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। और मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि दवाइयाँ मैंने 2-3 साल तक ली हैं लेकिन मुझे रिलीफ नहीं था। पर जब मैंने परहेज करना शुरू किया, जिस डॉक्टर, अलग अलग हकीम की जो सलाहें थी, जो मुझे लगता था कि ये चीज़ मुझे रिलीफ देंगी, तो मैंने वो चीज़ें सब अप्लाई की हैं अपने ऊपर और उनका रिज़ल्ट मुझे मिला है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ से कि मैं इस तकलीफ़ से बाहर आई हूँ। मेरे साथ जो लोग भी अपनी कंडीशन शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें हेल्प कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। बाकी आप भी समझदार हैं, आप जो मैं चीज़ें बताती हूँ उन्हें इग्नोर ना करें कि अरे ये तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप करेंगे, आप यकीन करेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसा कि लोग बता रहे हैं मुझे, तो उन्हें हो रहा है तो आपको भी होगा। तो ये ध्यान रखें, ज़्यादा सोचें नहीं, दिमाग को शांत रखें और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं बिल्कुल। और इससे भी आपको मदद मिलेगी। डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका मैंने बताया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था, वो भी आप ज़रूर देखें और इन चीज़ों को फॉलो करें। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया था कल्पना का, और कल्पना ने जिस तरह का कमेंट शेयर किया है मुझे, तो कल्पना मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ। देखिए, आपने जिस तरह का कमेंट डाला है ना, प्लीज़ दोबारा ऐसी चीज़ें सोचना नहीं है और ऐसे इस बारे में बिल्कुल किसी को कहना नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप माना कि आपको दर्द है, आपको डिप्रेशन है, आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं और आपको राह नहीं मिल रही है। माना कि अभी नहीं मिल रही है, लेकिन रास्ता तो ज़रूर है और रास्ता मिल जाएगा अगर आप हौसला रखेंगे तो। ये आपके जैसे तमाम लोगों से मेरा कहना है कि नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में ना आने दें और अच्छी चीज़ें सोचें। माना कि बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें और वो चीज़ें आपको इस दर्द से बाहर लाने में मदद करेंगी। आपकी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, तब भी आपका काम है कि आप उन्हें बताने की कोशिश करें कि आप जिस दिक्कत में, जिस परेशानी में हैं, आप उन्हें समझाएं। और अगर कोई नहीं सुन रहा है ना, तो प्लीज़ उनके लिए अपनी लाइफ को हार्म करने की कोशिश ना करें। अपने आप को नुकसान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है और ऊपर वाले ने हमें ये ज़िंदगी दी है। और देखिए, ये जो दुख और सुख है ना, ये आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख आ गया है तो वो हमेशा के लिए रह गया है, वो ऐसा कभी नहीं होता है। दुख, अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। और इस चीज़ को लिख लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए कि अगर आज आप दुख में हैं तो कल सुख जरूर आएगा, और वो यकीनन आएगा, क्योंकि आप उस पर भरोसा करने लगेंगे। उसे लिखें, उसे बार बार रिपीट करें। आप इस चीज़ को करके देखें, आपको पता चलेगा कि आपने जो कहा था वो एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर दिला देगा।
एक दिन आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे और आप अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ोगे और आपको यकीन आ जाएगा कि ये हकीकत है कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। अगर हम लोग आज परेशानी में है ना, ये जान लीजिए कि आज गॉड हमारी परीक्षा ले रहा है। मतलब वो हमें एग्ज़ाम में बिठा दिया है कि देखते हैं मेरा बंदा एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है या नहीं। पर इससे रिलेटेड मैं एक बात बताती हूँ, जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, उस वक्त मेरे से जो मिलने वाले लोग आते थे ना, उनमें से एक हमारे रिलेटिव हैं, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे सिर्फ, मतलब वो मुझे इसलिए याद भी रह गए ना क्योंकि वो हौसला देने वाले वर्ड थे उनके। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाभी आपको तकलीफ़ इसलिए दी गई है क्योंकि आपसे ऊपर वाला बहुत मोहब्बत करता है और वो आपका इम्तिहान ले रहा है कि आप इस तकलीफ़ से लड़ेंगी और आप कैसे इससे बाहर आएंगी। आपको इस इम्तिहान में आपको खरा उतरना है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपको दुख दिया है ना ऊपर वाले ने, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो उतना ही दुख देते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उससे फालतू वो देते नहीं हैं और आप जानते हैं कि आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते होते तो आप अब तक ख़त्म हो चुके होते हैं, है ना। तो इसलिए नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी है, अच्छा सोचें और कोशिश करते रहें। मेडिसिन मैं बता चुकी हूँ, यूनानी मेडिसिन ज़रूर लें, साथ में सारे परहेज ना लिख लें और उन परहेज को बिल्कुल ऐसे करना है कि कुछ भी आपसे मिस्टेक ना हो। खासकर वो जब आप रिलीफ में आ जाते हैं और आपको दर्द में आराम में आता है और उसके बाद जब आप शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है कि चलो मैं तो ठीक हूँ, अब मैं ये करके देखता हूँ, अब मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है और यकीनन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।